जय माता रानी दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्र की हमें महाअष्टमी महानवमी, जिसे हम आठे नवमी भी कहते हैं, वो हमें कब करनी है, कन्या पूजन हवन कब करना है, दशहरा कब मनाना है, कलश का विसर्जन हमें कब और कैसे करना है। बहुत सारे कंफ्यूजन है। तमाम कंफ्यूजन आज की इस वीडियो में आपके दूर होने वाले हैं। तो देखिए, जैसे कि नवरात्र के पर्व चल रहे हैं, माता रानी के बहुत ही विशेष ये 9 दिन होते हैं। उसमें भी जो सबसे विशेष तिथि मानी जाती है वो अष्टमी और नवमी की मानी जाती है। तो सभी की कुल परंपराओं के अनुसार अष्टमी या नवमी की जाती है। किसी के यहाँ पर अष्टमी पूजती है, उसी दिन कन्या हवन पूजन होता है, और किसी के यहाँ पर नवमी के दिन नवमी पूजती है, उसी दिन हवन व कन्या पूजन भी करते हैं। तो इस साल हमें महाअष्टमी महानवमी हवन कन्या पूजन व्रत का पारण कब करना है, ये तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। साथ ही साथ ये भी हम जानेंगे कि हमें दशहरा किस दिन मनाना है। तो देखिए, अष्टमी तिथि जो प्रारंभ हो रही है वो 10 अक्टूबर 2024 को दोपहर 12:31 से शुरू हो रही है, और अष्टमी तिथि जो समाप्त हो रही है वो 11 अक्टूबर दोपहर 12:06 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में महाअष्टमी हमें कब करनी है? तो देखिए, अगर आपके यहाँ पर अष्टमी तिथि होती है तो देखिए, उनको दो बातें जान लेना बहुत ही आवश्यक है। सप्तमी में युक्त अष्टमी हमें नहीं पूजनी चाहिए। दूसरी बात, उदय तिथि के अनुसार ही हमारे यहाँ पर ज्यादातर व्रत त्योहार किए जाते हैं। तो 11 अक्टूबर को उदय तिथि के अनुसार अष्टमी तिथि पूजना ज्यादा शेकर रहेगा। एक बात और है कि 11 अक्टूबर को अष्टमी तिथि 12:06 तक है, दोपहर लगभग आधे दिन का समय हमें मिल रहा है। यदि इस दिन अष्टमी बहुत कम समय के लिए होती तो हम पहले दिन यानी कि 10 अक्टूबर को अष्टमी तिथि करना ठीक रहता, लेकिन पूरा आधा दिन हमें मिल रहा है। 14 घटी के लिए हमें ये तिथि मिल रही है, तो काफी समय मिल रहा है। तो इस दिन अष्टमी पूजन करना, कन्या पूजन हवन आदि करना ज्यादा शेकर रहेगा। तो अष्टमी तिथि की कढ़ाई हमें 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को ही करनी चाहिए। तो ऐसे में जिनके यहाँ पर अष्टमी के दिन कन्या पूजन हवन होता है तो वो 10 अक्टूबर को भी व्रत करेंगे, और 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को अष्टमी तिथि पर कन्या पूजन करेंगे। 11 अक्टूबर कन्या पूजन का जो शुभ समय रहेगा वो रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। ध्यान रहे, शुक्रवार का दिन है और 10:30 बजे के बाद राहु काल शुरू हो जाएगा। तो इससे पहले पहले आप अपना कन्या पूजन कर लें, या फिर इससे पहले पहले आप कन्या पूजन अपना प्रारंभ कर लें। राहु काल में कोई भी हमें शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका हमें शुभ प्रतिफल प्राप्त नहीं होता है। आप कन्या पूजन 10:30 से पहले पहले तो प्रारंभ तो अवश्य ही कर दें। तो अब जान लेते हैं कि जिनके यहाँ पर नवमी होती है वो कन्या पूजन हवन आदि कब करेंगे। तो देखिए, नवमी जो तिथि होती है ना वो सायकाल व्यापिनी भी मान्य होती है। तो जो नवमी के दिन कन्या पूजन हवन आदि करते हैं वो भी 11 अक्टूबर को ही कन्या पूजन करेंगे। इसी दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी, इसी दिन दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। देखिए, 11 अक्टूबर को दोपहर 12:06 के बाद से नवमी तिथि शुरू हो जाएगी। राहु काल भी 12 बजे समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद आप अपनी नवमी तिथि का कन्या पूजन हवन आदि कर सकते हैं। यानी कि वर्ष 2024 में शारदीय नवरात्रों में महाअष्टमी महानवमी एक ही दिन 11 अक्टूबर दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। फर्क सिर्फ इतना है कि अगर आप अष्टमी का पूजन कर रहे हैं तो वो हमें 10:30 बजे से पहले पहले कर लेना है, और अगर आप नवमी पूज रहे हैं तो वो हमें 12 बजे के बाद पूजना है। 12 अक्टूबर को विजयदशमी यानी कि दशहरे का पर्व मनाया जाएगा, और इसी दिन माता की चौकी का विसर्जन किया जाएगा। अगर आपने सांझी माई की स्थापना करी है तो उनका भी विसर्जन 12 अक्टूबर को ही होगा। अब हमें व्रत का पारण कब करना है? तो देखिए, आपके यहाँ पर अष्टमी तिथि होती है तो सुबह 10:30 बजे से पहले पहले आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। कन्या पूजन हवन आदि करने के बाद में जो प्रसाद आपने माँ को अर्पित किया उसे खा करके आप अपने व्रत का पारण करें। राहु काल से पहले पहले आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर नवमी पूजी जाती है तो नवमी पूजन वो 12 बजे के बाद किया जाएगा। तो उसके बाद में आप हवन कन्या पूजन करने के बाद में शाम तक कभी भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो दोनों का पारण एक ही दिन 11 अक्टूबर को किया जाएगा। तो आई होप इस बार की महाअष्टमी नवमी पारण आदि से संबंधित सारे कंफ्यूजन आपके दूर हो गए होंगे। वीडियो यदि आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखना। फ्रेंड्स, माँ भगवती की कृपा सभी पर बनी रहे। जय माता दी।